नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक गिरी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज मैं ऐसी बात बताना जा रहा हूं क्योंकि पत्नियां जो है वो आक्रोश में आकर झूठा केस करती हैं और झूठा केस करने के बाद जो है उनको कहीं इसका पछतावा नहीं होता। उनको ये लगता है कि हमारे पक्ष में कानून है तो हम उसका जम के दुरुपयोग करें और इसी दुरुपयोग की वजह से अभी पिछले लास्ट मंथ जो है ऑनेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक पत्नी के ऊपर जो 10,000 का फाइन किया है। कारण क्या है? क्योंकि उसने झूठे मुकदमे किए और फिर उसको झूठे मुकदमे करने के बाद प्रेशर बनाने के बाद जो है उसके साथ में वो रह रही है, पति पत्नी के दोनों दोनों रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं झूठा आरोप लगाकर और कानून का दुरुपयोग करके उसने सेक्शन 376 में कई आरोप लगाते हुए उसने एफआईआर दर्ज करवाई और उसके आधार पर बर्डन यानी कि उस पर प्रेशर बनाकर दूसरे पक्ष पर इस वजह से फिर उसने इसका कानून का दुरुपयोग किया। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से ये घटना हुई और किस तरीके से ऑनेबल हाई कोर्ट ने जो कि 10,000 रुपये का फाइन लगाया है वो किस तरीके से लगाया। तो मैं आपको पूरा डिटेल इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। कारण कुछ ये था कि आज के समय में एक समय ऐसा है कि कहीं ना कहीं लड़का लड़की दोनों आपस में रहते हैं और रहने के बावजूद जो है वो एक दूसरे से वादा कर लेते हैं शादी का या फिर किसी न किसी प्रकार से वो इंटीमेट हो जाते हैं और बाद में फिर यही चीज़ें जब बढ़ती हैं, लड़की कहीं ना कहीं प्रेशर बनाती है शादी करने का, तो फिर लड़का कतराता है। तो इसी तरीके से ये इस केस में हुआ था कि आपस में जब लड़की जो है वो फिजिकल रिलेशन किसी लड़के के साथ में बना रही है तो वो बनाते समय पर वो उसकी कंसेंट होती है, काफ़ी समय रहती है और रहने के बाद जो है जब ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी प्रकार लड़का इन दोनों में कोई विवाद होता है जिसकी वजह से लड़की जो है वो 376 377 और 504 313 और 506 आईपीसी के तहत जो है वो प्रयागराज कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज हुई। और इस एफआईआर दर्ज होने के उपरांत जो है जब ये कि जैसे ही केस दर्ज हुआ वैसे ही पुलिस जो वो एक्टिव हो गई। उसने कई लोगों के उसके घर वाले परिवार वालों के नाम लिखवा दी लड़की ने और लिखवाने के बाद जब ये पुलिस एक्टिव हुई, पुलिस ने कार्रवाई शुरू करी तो प्रेशराइज करते हुए या किसी प्रकार से दोनों को सेटलमेंट के आधार पर किसी प्रकार से एक दूसरे से दोनों साथ में रहने लगे और दोनों की शादी एक दूसरे की कर दी, इन्होंने करा ली, शादी जिस तरीके से हो गई। अब इस दौरान शादी जब हो गई, जैसी शादी हो गई, शादी होने के बाद जो है लड़की से पूछा गया तुम इसको एफआईआर को खत्म करवाओ इसको, तो उन्होंने पुलिस वाले ये कहीं ना कहीं एडवाइस करते हैं कि तुम हाई कोर्ट चले जाओ और हाई कोर्ट से ये एफआईआर तुम्हारी खत्म हो जाएगी, क्वैश हो जाएगी। इसी आधार पर वो हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट जाने के बाद जो लोग बाकी लोग थे उन्होंने भी आरोप लगाया कि सर ये दोनों पति पत्नी आपस में और ये दोनों अब आराम से रह रहे हैं और ये जो एफआईआर है उसको क्वैश कर दिया जाए। तो कोर्ट कहीं ना कहीं इस चीज़ के पीछे जैसे ही इस चीज़ के सामने आती है कि भाई क्वैश कर दिया जाए, क्वैश के लिए आए हैं ये, तो दूसरी जो लड़की है, लड़की को भी बुलाया जाता है कि तुम इसको क्वैश कराना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि सर मैं आक्रोश में आकर मेरे बीच में आपस में दो झगड़ा हो गया था, इस वजह से मैंने एफआईआर लिखवाई थी और अब मैं उसको वापस लेना चाहती हूँ, उसको डिसमिस करा दिया जाए। ये प्रेयर जो है ऑनेबल कोर्ट के सामने करती है। अब यही चीज़ दोनों देखते हुए कोर्ट को वाकई ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, ये बात तो ये सच है कि झूठी है एफआईआर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस एफआईआर के चलते हुए जो दूसरा पक्ष है यानी कि रेस्पोंडेंट है इस केस में, उस केस उस पक्ष पे जो कितना दबाव पड़ता है, कितना प्रेशर पड़ता है, तो ये प्रेशर बनाने के लिए ही एफआईआर जो है वो इस पक्ष पे कराई गई है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट जब देखता है कि फॉल्स एफआईआर है तो इस एफआईआर का तो क्वैश करता ही करता है, साथ ही साथ में जो लड़की है जिसने ये एफआईआर दर्ज कराई उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। ये केस जो है वो ये है शिवम कुमार पाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये अभी जुलाई का ही केस है, लेटेस्ट केस है इसमें। और ये जजमेंट जो है, इस जजमेंट पर आप अपने केस में भी कहीं ना कहीं लगा सकते हैं, कहीं जहाँ पर लगता है कि लड़की जो है वो झूठ बोल रही है और प्रूफ हो चुका है कि वो झूठ है, तो इस केस की आप कॉपी जो को अपने केस में लगा सकते हैं, जिससे कि आपको जो कोर्ट है, लोअर कोर्ट या किसी प्रकार आपके कोर्ट जो आप कहते हैं कि हम सुनते नहीं हैं, आप उनका एक नज़रिया बदलवा सकते हैं कि ये देखिए लड़कियां झूठे बोलती हैं और झूठा जो होता है तो उन पर जुर्माना भी फाइन करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें कोर्ट का जो नज़रिया रहा था वो ये था कि कोर्ट कहीं ना कहीं जो आजकल झूठे आरोप चल रहे हैं, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उस मुकदमे पर कहीं ना कहीं इसके पीछे जो कारण था वो ये था कि रोक लगाई जाए। क्योंकि जब इन लड़कियों पर इन जो पत्नियां हैं वो झूठा केस करेंगी और करने के बाद जो वो पीछे हट जाती हैं और उसके बाद वो दूसरा पक्ष जो है, पति पक्ष जो है उस पर पीड़ित होता है, बार बार उसको कोर्ट में, कचहरी में, थाने में जाना पड़ता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए
कोर्ट ने जो है वो सही डिसीजन दिया है। और इसमें जब 10,000 का जुर्माना किया गया है लड़की के ऊपर, तो अब ये लैंडमार्क जजमेंट बन गया। और बाकी लोग जो आजकल झूठे केसेस करती हैं महिलाएं जो है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो दया दृष्टि है वो महिला की तरफ रहती है कि भाई महिला पीड़ित है, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल समय ऐसा बदल रहा है कि कुछ लोगों को छोड़कर कुछ महिलाओं ने तो ये सिस्टम ऐसा कर दिया है कि उसका इतना दुरुपयोग कर दिया है कि वो धंधे में बदल गया है कि किसी भी महिला थाने में जाएगी, एफआईआर दर्ज कराई थी और सीधे झूठा सब कुछ लिखा आती है। अब इस दौरान जो है वो जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसकी बात कोई सुनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कानून है वो महिलाओं के पक्ष में बना दी गई है और महिलाएं जो है उसका दुरुपयोग कर रही हैं। कहीं वाकई किसी के साथ में अगर जेन्युइन घटना होती है तो वो बाकी समझ में आती है कि हाँ ये जेन्युइन है, लेकिन जहाँ झूठे आरोपों के आधार पर झूठे किसी को फंसाना, ये तो हर तरफ से धर्म अधर्म वाली बात ही नहीं है। इसमें सब तरफ अधर्म ही धर्म हो रहा है और हर व्यक्ति को फंसाया जा रहा है इस तरीके से, ताकि महिलाएं जो है, महिलाओं की बात सुनी जाती है कोर्ट में, थाने में, इसलिए महिलाएं जो उनका कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। तो हाई कोर्ट ने इसी चीज़ को रोक लगाने के लिए कि इस तरीके की सरकार कुछ बिल्कुल भी छूट नहीं देती कि आप झूठा किसी पे केस दर्ज कराएं और फिर उसके बाद जब उस पर दबाव बन जाए, प्रेशर बन जाए, तो बेचारा कैसे भी झुक कर किसी तरीके से वो सेटलमेंट करेगा, और सेटलमेंट करेगा तो उसके बाद आप एफआईआर क्वैश करा देंगे। इसका मतलब आप यू आर प्लेइंग विद द लॉ, और उस लॉ को में आप नीचे से लेकर थाना कोर्ट कचहरी तक से लेकर हाई कोर्ट तक हर व्यक्ति को सोचते हैं कि हम जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा। यानी कि मैं कहूँगी खत्म कर दो तो खत्म कर दो, जब मैं थाने में जाकर कहूँगी कि मेरे ऐसा किया वैसा किया तो मेरा एफआईआर दर्ज कर दो, ताकि दूसरे लोग पर प्रेशर बन सके। तो ये सब चीज़ें महिलाएं करती हैं। अब हो सकता है कि थोड़ा बहुत जब महिलाओं को पता लगे कि हाँ हमारे पर जुर्माना लग रहा है हमें, और हो सकता है, मैं तो कहता हूँ कि जेल भी भेजना चाहिए, ताकि पनिशमेंट सबसे मिलना चाहिए, ताकि और भी महिलाओं को पता लग सके कि झूठा नहीं करें, सच्चाई करें, सच केस करें। तो लगता है कि वाकई सच्चाई है तो सामने वाले व्यक्ति को भी पता लगता है कि हाँ मैंने गलत किया, अपराध किया, तो उसको भी कहीं ना कहीं मन में ये रहती है कि मैंने गलत किया। लेकिन जहाँ जो इंसान जिसने कुछ किया ही नहीं और उसके बाद जो उसको परेशान किया जा रहा है, उसको उस पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं, तो उनको दंड मिलना ही चाहिए। तो बस मैं कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो सुनने आप सभी को धन्यवाद।